हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बिश्नोई सर में। और आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूं मध्य प्रदेश वर्ग 1-2 संस्कृत की चयन और मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज़। आपको पूरे संस्कृत के लगभग 15,000 प्रश्न में देने वाला हूं और टॉपिक वाइज दूंगा। इससे आपको बड़ी आसानी होगी। आप अपने स्तर पर एक बार टॉपिक को थोड़ा अध्ययन कर लें, उसके बाद ये क्वेश्चन लगाएं, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी और अच्छे नंबरों से आप पास होंगे। मुझे पूरा विश्वास है, ये मेरा अनुभव है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे अंकों से आपको उत्तीर्ण हो पाएंगे, आप सफलता मिल पाएगी। तो दोस्तों, मैं आज पहला टॉपिक ले रहा हूँ रामायण और महाभारत का सामान्य परिचय। और रामायण और महाभारत के सामान्य परिचय से आपको 50 प्रश्न देने वाला हूं। और दोस्तों, मैं आपका समय ज़्यादा व्यर्थ नहीं करूंगा और वीडियो भी शॉर्ट में बनाऊंगा ताकि आप परीक्षा के समय आपको वीडियो लंबे न लगे। इसीलिए मैं जल्दी से जल्दी उसका आंसर दिखाऊंगा ताकि आप समय व्यर्थ न कर पाएँ। तो दोस्तों, पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं हम। पहला प्रश्न है वाल्मीकि रामायणे कति कांडानि सन्ति, अर्थात वाल्मीकि रामायण में कितने कांड हैं। तो सभी जानते हैं सप्त कांडानि, मतलब 7 कांड है वाल्मीकि रामायण में। चलिए, दूसरा प्रश्न है चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता इति कस्य ग्रंथस्य अपरम नामः, मतलब चतुर्विंशति मतलब 24,000 श्लोकों वाली संहिता किसको कहा गया है, किस ग्रंथ का अपरम नाम है, मतलब दूसरा नाम है। अपर का मतलब होता है दूसरा। किसका नाम है चतुर्विंशति सहस्त्रा, मतलब जिसमें 24,000 श्लोक हैं। तो 24,000 श्लोक है रामायण में, तो इसका आंसर क्या होगा, रामायण। फिर तीसरा प्रश्न, अगला प्रश्न बोलूँगा मैं, नेक्स्ट प्रश्न बोलूँगा। बार बार इसमें नंबर नहीं डले हुए हैं। लगभग इसमें मैं 52 क्वेश्चन लाया हूँ रामायण और महाभारत के। अगला प्रश्न है रामायणश्च विभाजनम अस्ति, रामायण का विभाजन किस में हुआ है, सर्गों में, अंकों में, अध्यायों में और कांडों में, किस में हुआ है दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं रामायण में कितने कांड हैं। रामायण में कांड हैं 7 कांडानि, मतलब रामायण किस में विभक्त किया गया है, कांडों में विभक्त किया गया है। आप सभी जानते होंगे। ये तीसरा प्रश्न था और इसका आंसर कांडों में होगा, मतलब रामायण का विभाजन जो है वो कांडों में हुआ है, न ही सर्गों में, न ही अंकों में, न ही अध्यायों में। अगला प्रश्न पर चलते हैं। शाकुंतलो उपाख्यान प्राप्यते, शाकुंतलो उपाख्यान किस में प्राप्त होता है। शकुंतला उपाख्यान जो है वो रामायण में प्राप्त होता है, महाभारत में प्राप्त होता है, देवी भागवत में प्राप्त होता है और अग्निपुराण में प्राप्त होता है। तो शकुंतला उपाख्यान जो है वो किस में प्राप्त होता है, सभी जानते होंगे दोस्तों, महाभारत में प्राप्त होता है। और महाभारत के किस पर्व में, महाभारत जो है वो 18 पर्वों में विभक्त किया गया है, रामायण कांडों में विभक्त, 7 कांड और 18 पर्व। ध्यान रखिएगा, जो है महाभारत वो 18 पर्वों में है। तो यह प्रश्न भी बनता है कि शकुंतला उपाख्यान किस महाभारत के किस पर्व में है, तो वो भी हम अगला प्रश्न इसमें आगे देखेंगे। तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला है महाभारते कति पर्वाणि सन्ति। देखिए, ये प्रश्न आ गया कि महाभारत में कितने पर्व हैं। तो 16, अष्टादश, नवदश, एकविंशति, मतलब 16, 18, नवदश और एकविंशति। तो क्या होगा इसका आंसर, अष्टादश, मतलब 18 आंसर होगा इसका। महाभारत में कितने पर्व हैं, 18 पर्व हैं। फिर अगला प्रश्न पर आते हैं हम। यदि हस्ति तद्यंत्र यन्ने हस्ति न तत् क्वचित इयम उद्घोषणा स्वर रचना विषय कृता, जो यहाँ है वो अन्य है और जो यहाँ पर नहीं है वो कहीं पर नहीं है। इसका हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ मैं। जो इसमें है वो सब जगह है और जो इसमें नहीं है वो कहीं पर भी नहीं है। ऐसा किसके बारे में यह विचार घोषणा जो है की गई है। वाल्मीकि ना, श्रीमद् भागवत कृता व्यासेन, महाभारत कृता व्यासेन और श्रीहर्षेन। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, महाभारत कृता व्यासेन, मतलब इसका आंसर सी होगा। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि यदि हस्ति तद्यंत्र तद अन्यंत्र यन्ने अस्ति न तत् क्वचित इयम उद्घोषणा स्वर रचना विषय कृता, जो यहाँ पर है वो सब जगह है और जो इसमें नहीं है वो कहीं पर नहीं है। ये महाभारत के बारे में कथन कहा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। अगला आते हैं रामायणे श्रीरामस्य ऋष्यमुख पर्वत निवासो वर्णितः। रामायण में श्री राम के ऋष्यमुख पर्वत पर निवास का वर्णन किस कांड में किया गया है।
किष्किंधा कांड में, बालकांड में, सुंदरकांड में और युद्धकांड में। तो रामायण जो है, रामायण के में श्री राम जी जो हैं, जो ऋषिमुख पर्वत पर निवास करते हैं, उसका वर्णन किष्किंधा कांड में आया है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? किष्किंधा कांड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 8वां। कस्य पक्षिणः वधात् शोकः श्लोकत्वम् अजायतः? किस पक्षी का वध करके वध से शोक उत्पन्न होता है और उससे संबंधित जो श्लोक है वो किस में दिया गया है? कस्य पक्षिणः, किस पक्षी के, वधात् वध से शोकः श्लोकत्वम् अजायतः, किस पक्षी के मृत्यु से, वध यानी उसको मार देने से शोक वश श्लोक का जन्म होता है? गृध्र पक्षी से, क्रोचस्य, शुकस्य और कोकिलस्य। तो गृध्र जो होता है, गिद्ध, उसको मार देने से, या क्रोच पक्षी के युगल जोड़े का वर्णन होता है, या शुक यानी तोते का, या फिर कोकिल यानी कोयल का। तो आपको पता होगा कि वाल्मीकि रामायण में प्रारंभ में ही वाल्मीकि जी जो होते हैं उन्हें एक क्रोच पक्षी का जोड़ा जो है वो व्याग के द्वारा मारे जाने पर वाल्मीकि जी के मुख से एक अनुष्टुप छंद में एक श्लोक निकलता है, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वाम गतः शाश्वती समः। इस प्रकार एक अनुष्टुप छंद में एक श्लोक निकलता है और वेद व्यास ब्रह्मा जी वहाँ पर आकर वाल्मीकि जी को रामायण की रचना करने के लिए कहते हैं। तो ये किसके बारे में कहा गया है? क्रोच पक्षी के वध से शोकवश एक श्लोक का जन्म हुआ था, यह इस प्रकार प्रश्न कहा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बी आंसर इसका होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। महाभारत के विषय में महाभारतस्य विषय वस्तु विभाजनम वर्तते। महाभारत की विषय वस्तु का विभाजन किस में किया गया है? कांडों में, अध्यायों में, सर्गों में और पर्वों में। अभी बताया था मैंने कि महाभारत में जो है विभाजन किस में किया गया है? पर्वों में। और कितने पर्वों में? 18 पर्वों में किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता इति कस्य ग्रंथस्य अपरम नाम विदते। ये डबल रिपीट हुआ है दोस्तों, तो देखिए इससे आपका रिवीजन भी अच्छा होगा और आपको पता चल जाएगा कि आपने याद किया है अभी कुछ समय पहले तो आपको याद हुआ कि नहीं। तो ये किसका नाम है? चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता, 24,000 श्लोकों वाली संहिता किसको कहा गया है? रामायण को कहा गया है दोस्तों। किसको कहा गया है? रामायण को। इसका आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। जय काव्यम इति नामना कम ज्ञायते। मतलब जय काव्य ऐसा किसका इति नामना है, इस नाम से किसको जाना जाता है? जय काव्य के नाम से महाभारत को जाना जाता है दोस्तों। किसको जाना जाता है? जय काव्य के नाम से। महाभारत का पुराना पहला नाम ही जय काव्य था, तो महाभारत को जय काव्यम के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न आते हैं। ये प्रश्न क्या है? महाभारत आश्रितम भास विरचितम नाटकम अस्ति। महाभारत पर आश्रित भास के द्वारा जो नाटक लिखे गए हैं उनमें से कौन सा नाटक जो है महाभारत पर आधारित है? तो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, दूतवाक्यम, प्रतिमा नाटक, मध्यम व्यायोग और बाल भारतम। तो दूतवाक्यम, प्रतिमा नाटक, मध्यम व्यायोग और बालचरितम, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका आंसर होगा सी, ए और सी। मतलब इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, जो कि ये दिया गया है। महाभारत आश्रितम भास विरचित जो नाटक है उसमें ए और सी होगा। दूत वाक्यम और मध्यम व्यायोग जो है वह महाभारत पर आधारित नाटक है और भास के 13 नाटकों में से ये 2 नाटक हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला होगा, जो कि दूत वाक्यम भी महाभारत पर आधारित है और मध्यम व्यायोग भी। जबकि प्रतिमा नाटक और बाल भारतम ये अलग अलग है। प्रतिमा नाटक रामायण पर आधारित है और बाल भारत अन्य है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न पर चलते हैं हम। महाभारतस्य खिल पर्व कथ्यते। महाभारत का खिल पर्व मतलब अतिरिक्त बाद में जोड़ा गया पर्व। तो जो महाभारत का खिल पर्व है, खिल का मतलब ध्यान रखिएगा, खिल का मतलब होता है बाद में जोड़ा गया। तो महाभारत का बाद में जोड़ा गया पर्व कौन सा है? हरिवंश पुराण, जो है कि बाद में जोड़ा गया अंतिम पर्व, लास्ट का बोल सकते हैं। तो इस प्रकार आप ध्यान रखिए। प्रश्न भी बहुत पूछा है, जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ एक भी प्रश्न ऐसे नहीं है जो आपके आने की संभावना नहीं है। आप हर एक प्रश्न को महत्वपूर्ण मानकर ही पढ़े। मैं ऐसा एक भी प्रश्न आपको व्यर्थ नहीं लाऊंगा जिससे आपकी एनर्जी वेस्ट हो या समय बर्बाद हो। तो दोस्तों महाभारत का खिल पर्व किसको कहा जाता है? हरिवंश पुराण को कहा जाता है। इसका आंसर होगा सी। चलिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य रामायण का उपजीव्य नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन काव्य रामायण का उपजीव्य नहीं है। अब देखो, उपजीविका मतलब जो रामायण से उपजीविका मतलब होता है किसी कहानी से लिया गया हो। तो अब यहाँ पर रामायण की बात हो रही है, तो रामायण का उपजीव्य नहीं है, वो बोल रहा है कि रामायण का इनमें से कौन सा उपजीव्य नहीं है। तो देखो, उत्तर रामचरितम, रघुवंशम, किरातार्जुनीयम, महावीर चरितम। अब देखो दोस्तों, इसमें किरातार्जुनीयम जो है वो महाभारत से लिया गया है, जबकि अन्य सभी जो हैं वो किससे हैं, रामायण से लिए गए हैं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, क्योंकि किरातार्जुनीयम जो है वो महाभारत का है, जबकि उत्तर रामचरितम रामायण का उपजीव्य है, रामायण से ही निकाला गया है। रघुवंशम भी रामायण पर आधारित महाकाव्य है और महावीर चरितम भी रामायण पर आधारित है, उपजीव्य है। ठीक है, तो अगला प्रश्न चलते हैं। इसका आंसर क्या होगा, किरातार्जुनीयम, जो कि महाभारत से लिए गए, रामायण का उपजीव्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आदि काव्य सर्ग संख्या अस्ति। अब देखो, इसमें पूछा है कि आदि काव्य में सर्ग की संख्या कितनी है। अब आदि काव्य किसे कहा जाता है दोस्तों, आदि काव्य कहा जाता है रामायण को। और रामायण में कितने सर्ग हैं, कांड पूछे तो 7 कांड है, जबकि सर्ग पूछे तो 500 सर्ग हैं। और 500 को संस्कृत में क्या कहा जाता है, पंचशतम। शतम का मतलब होता है 100 और 5 का मतलब पंच, तो पंचशतम मतलब 500, ए आंसर होगा इसका। ठीक है दोस्तों, पंचशतम। आदि काव्य मतलब होता है रामायण, रामायण का सर्ग संख्या पूछा तो कितना होगा, पंचशतम मतलब 500 होगा, ध्यान रखिएगा। अंकों में भी पूछा जा सकता है ये प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं हम। जय इति कस्य नामांतरण। अभी दूसरा प्रश्न लगभग मुझे याद है, दूसरे प्रश्न में भी ये इसी से रिलेटिव एक प्रश्न आया था, उसी से ये संबंधित है। जय इति कस्य नामांतरणम, तो उसमें प्रश्न घुमाकर पूछा था और यहाँ पर उसी का परिवर्तित रूप है। तो जय किसका नामांतरण है, तो दोस्तों जय मैंने बताया था महाभारत का दूसरा नाम है। महाभारत को सबसे पहले जय के नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर क्या होगा, बी महाभारत का। जय किसका नामांतरण है, महाभारत का, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला आते हैं हम। कस्मिन् पुराणे विविध शास्त्र संबंधिनो विषया वर्तन्ते। किस पुराण में विविध, ये पुराण से संबंधित एक प्रश्न मैंने डाला हूँ, तो दोस्तों ध्यान दीजिए। कस्मिन् पुराणे, किस पुराण में विविध शास्त्र संबंधी विषय का वर्णन है। तो विविध अलग अलग शास्त्रों से संबंधित विषयों का वर्णन किस पुराण में है। तो 18 पुराणों में से एक अग्नि पुराण, जो अग्नि पुराण है उसमें जो है किसका वर्णन किया गया है, अलग अलग शास्त्रों से संबंधित विषयों का वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है, महाभारते शिशुपालवध वृत्तांत कस्मिन् पर्वणि वर्तते। मतलब महाभारत में शिशुपाल वध जो वृत्तांत है वो किस पर्व में दिया गया है। महाभारत में 18 पर्व हैं, मैंने बताया है, और उसमें भी शिशुपाल वध जो है वो किस में है, सभा पर्व के अंतर्गत आता है। सभा पर्व में शिशुपाल वध, ये प्रश्न पर्वों से संबंधित प्रश्न हर बार एक प्रश्न पूछा ही जाता है, तो ध्यान रखिएगा। जो महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बता रहा हूँ उन पर फोकस करिएगा। महाभारत में शिशुपाल वध जो वृत्तांत है वो किस पर्व में आता है, ये आंसर होगा इसका, सभा पर्व में यह आता है। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं हम। महाभारत पर आधारित महाकाव्य है, महाभारत पर आधारित। अब दोस्तों देखिए, महाभारत पर आधारित महाकाव्य कौन सा है इसमें, कुमार संभवम, रघुवंशम, रावण वधम, शिशुपाल वधम। तो दोस्तों महाभारत पर आधारित जो है इसमें से कुमार संभवम भी नहीं है, रघुवंशम भी नहीं है, रावण वधम भी नहीं है, जबकि कौन सा है, अब भी हमने पढ़ा था शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम जो है यह किससे संबंधित है, महाभारत पर आधारित महाकाव्य है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी शिशुपाल वधम। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम। विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य, आज तक का सबसे बड़ा महाकाव्य किसे कहा जाता है, आप सभी जानते होंगे। रामायण को, महाभारत को, शिशुपाल वध को और श्रीमद् भगवत गीता को। तो श्रीमद् भगवत गीता जो है वो महाभारत का ही एक पार्ट है, जब भीष्म पर्व से लिया गया है महाभारत के। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य है, इसका आंसर क्या होगा, महाभारत। महाभारत जो है वह सबसे बड़ा महाकाव्य होता है। चलिए अगला प्रश्न है, रामायणे कति कांडानि सन्ति। ये हमने प्रश्न पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं इस प्रश्न को इसलिए लाया हूँ ताकि आपको सभी कांडों के नाम और उसमें कितने सर्ग हैं ये भी थोड़ा याद करने का मौका मिल सके। रामायणे कति कांडानि सन्ति, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा सप्तकांडानि।
सप्त कांडानी, मतलब इसका आंसर होगा सी। इसी में आंसर दिया हुआ भी है। तो इसमें देखिए दोस्तों, ये पहले कांड है बालकांड, इनका क्रम जरूर ध्यान रखिएगा, क्रम के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड, इनका एक क्रम याद रखिएगा। इसमें ऐसा भी पूछ सकता है कि मध्यम कांड कौन सा है। अब मध्यम मतलब 3 ऊपर छोड़ दो, 3 नीचे छोड़ दो, बीच का किष्किंधाकांड चौथा जो है वो मध्यम कांड में आता है। इस प्रकार का प्रश्न भी बनता है। और इससे प्रश्न एक ये भी बनता है कि बालकांड में कितने सर्ग हैं, 77, अयोध्याकांड में 119 सर्ग हैं, अरण्यकांड में 75 सर्ग हैं, किष्किंधाकांड में 67 सर्ग हैं, सुंदरकांड में 68 सर्ग हैं, युद्धकांड में 128 सर्ग हैं और उत्तरकांड में 111 सर्ग हैं। इस प्रकार कुल कितने सर्ग हैं, 500 सर्ग हैं। इसमें टोटल करेंगे हम तो 500 सर्ग हैं। और कांडों की बात करें तो सप्तकांडन, तो इस प्रश्न में 7 कांडों के बारे में पूछा गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। रामस्य सखा कह आसीत, राम के सखा कौन थे। राम के सखा कौन थे, आपने रामायण देखी होगी तो उसमें भी पता होगा आपको। बाली था, सुग्रीव था, केसरी था, जटायु था। तो राम के जो मित्र थे वो थे सुग्रीव। ठीक है, उन्होंने, एक मिनट दोस्तों, राम के सखा कौन थे, तो सुग्रीव थे दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। सुग्रीव जो थे राम के सखा थे, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों अपन। नेक्स्ट प्रश्न है, रामायणे मुख्य रस कह, रामायण का मुख्य रस कौन सा है। तो आपने देखा होगा रामायण जो है वह करुण रस से भरी हुई है पूरी, जिसमें दुख ही दुख का भाव आता है। तो इसीलिए आपने अगर रामायण देखी होगी तो रामायण का मुख्य रस क्या होता है, करुण रस होता है रामायण। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो रामायण का मुख्य रस करुण रस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब एक मिनट, थोड़ा सा नेक्स्ट प्रश्न है, शांताम नाम कन्याम कह व्यजीजनत, मतलब शांता नाम की कन्या किसकी पुत्री थी। इस प्रकार का ये प्रश्न है, इसमें ये पूछा है शांता नाम की कन्या जो किससे जन्म ली थी। व्यजीजनत का मतलब किससे जन्म ली थी, किसने जन्म दिया था मतलब उसको। तो ये किसकी पुत्री थी, दशरथ की, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शांता दशरथ की ही पुत्री का नाम था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मतलब राम लक्ष्मण इनकी बहन का नाम है शांता। आपने रामायण में इसका जिक्र आपने सुना होगा, तो ध्यान से अगर आपने पढ़ा होगा रामायण तो इसमें आपने इसका आंसर ज़रूर पाया होगा। चलिए, जटायु रावण युद्धम रामायणस्य कस्मिन् कांडे, जटायु और रावण का युद्ध रामायण के किस कांड में वर्णन किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, जटायु का और रावण का युद्ध आपने देखा तो होगा, जब भगवान राम जंगल में जाते हैं मतलब अरण्य कांड में। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, ए आंसर हो जाएगा अरण्य कांडे। जब जटायु, रामायणे सबरी वृत्तांत कस्मिन् कांडे अस्ति, तो रामायण में सबरी वृत्तांत जो है दोस्तों वह भी अरण्य कांड में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, महर्षि वेदव्यास कतिभिः वर्ष महाभारतम कृतवान, तो महर्षि वेदव्यास जी ने कितने साल में महाभारत को रचा था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3, त्रिभिः, इसका आंसर हो जाएगा 3। महाभारत की रचना 3 साल में हुई है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, महाभारत को जाना जाता है, यह भी रिपीट प्रश्न है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको आंसर हो जाएगा, महाभारत को क्या नाम से जाना जाता है, जय संहिता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाभारत एक कह नायक है, तो महाभारत के नायक का नाम दोस्तों युधिष्ठिर है। जबकि इसका प्रश्न का आंसर बच्चे लगभग गलत लगा देते हैं, या तो अर्जुन लगाते हैं या कृष्ण लगा देते हैं। तो इसका आंसर सही, ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा भी जाता प्रश्न है। युधिष्ठिर महाभारत के नायक का नाम था। चलिए, महाभारत का मुख्य रस कौन सा है, तो दोस्तों महाभारत का मुख्य रस शांत रस है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है। चलिए अगला, ये है 31 नंबर का प्रश्न, स च कुलपतिराद्य छंदासाम यह प्रयोक्ता इत्यनेन संकेतितो अस्ति, मतलब आदि कवि जो हैं वाल्मीकि जी, उनके मुख से आदि छंदसाम पहला छंद प्रयुक्त हुआ था, ऐसा इस प्रश्न में पूछा गया है। यह किसकी ओर संकेत करता है, तो वाल्मीकि जी की ओर संकेत करता है, क्योंकि इन्होंने पहला छंद इन्हीं के मुख से निकला था और अनुष्टुप छंद जो था ये निकला था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, रामायणे सबरी वृत्तांत कह, तो रामायण में जो सबरी वृत्तांत इसको क्या कहा जाता है, पताका कहा जाता है, पताका स्थानक
नाटकम कहा जाता है, प्रकरी कहा जाता है, प्रवेशक कहा जाता है। तो ये दोस्तों अलग अलग प्रकार हैं शब्दों के, तो मैं उन्हें आपको ये बता दूंगा कि प्रकरी पताका ये क्या होता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, पीजीटी में संस्कृत में यूपी में पूछा है, लेकिन अभी टीजीटी दिल्ली में भी ये प्रश्न पूछा गया था, और ईएमआरएस में भी मुझे लगता है ये इसी से रिलेटिव एक प्रश्न पूछा था। तो रामायण सबरी वृत्तांत में जो सबरी वृत्तांत है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रकरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकरी। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, महाभारते यक्ष प्रश्नानाम उपयुक्तानि उत्तराणि कः दत्तवान्। महाभारत में यक्ष प्रश्न का उपयुक्तानि उत्तराणि, महाभारत में यक्ष के प्रश्नों का उपयुक्त उत्तर कौन देता है, ऐसा इसमें पूछा गया है। तो महाभारत में जो है उपयुक्त प्रश्नों के उत्तर जो है वो युधिष्ठिर देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, महाकवि भासस्य रामायण आश्रितम नाटकम विद्यते। महाभारत में जो महाकवि भास जो थे उन्होंने 13 नाटक लिखे थे, उसमें रामायण पर आश्रित नाटक जो हैं वो कौन कौन से हैं? पंचरात्रम, अभिषेक नाटक, दूतवाक्यम, अभिमारकम। तो रामायण का पूछा है, रामायण का इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों? महाकवि भास का अभिषेक नाटक, पंचरात्रम और दूतवाक्यम और अभिमारकम। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिषेक नाटकम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी, अभिषेक नाटक जो है वो इसी से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न, अधोलिखितेषु रामायणेन प्रेरितम काव्यम अस्ति। रामायण से प्रेरित कौन सा काव्य है? महावीर चरितम, शिशुपालवधम, किरातार्जुनीयम, बाल भारतम। तो दोस्तों रामायण पर आधारित कौन सा काव्य है? रामायण पर महावीर चरितम जो है यह रामायण पर आधारित है, ठीक है, और बाकी शिशुपालवध, किरातार्जुनीयम जो है ये महाभारत पर आधारित है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, रामस्य वन आगमन, रामस्य वन आगमन कथा वर्णिता वर्तते। राम के वन आगमन की कथा किस में है? बालकांड में है। वन में जाने की, वन गमन लिखा है ना, आगमन नहीं लिखा है, वन गमन लिखा है। तो रामस्य वन गमन कथा वर्णिता वर्तते। राम के वन गमन की कथा किस में वर्णित है? बालकांड में, अयोध्या कांड में, अरण्य कांड में और किष्किंधा कांड में। तो दोस्तों वन में जाने की बात जो है वो किस में है? अयोध्या कांड में है, ठीक है, अयोध्या कांड में। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। जब वो वन में जाते हैं तो वो अयोध्या कांड में वर्णन किया गया है। 7 कांडों में आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, विश्वामित्र वशिष्ठ योर आख्यान विद्यते। जो विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी उन दोनों का उपाख्यान कहाँ पर है? बालकांड में है, अयोध्या कांड में, अरण्य कांड में और उत्तरकांड में। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये कांडों से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, और इसमें ये पूछ रहा है विश्वामित्र और वशिष्ठ जी का जो योगदान मुख्य रहता है वो उपाख्यान कहाँ पर आता है दोस्तों? बालकांड में आता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। किस में आता है? बालकांड में। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, सत सहस्त्री संहिता इति नामना प्रथितम वर्तते। सत सहस्त्री, वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? चतुर्विंशति सहस्त्रा। चतुर्विंशति मतलब 24,000 श्लोक, और यहाँ पर सत सहस्त्री, सत यानी 100 और सहस्त्र 100,000, 100,000 मतलब 1,00,000 श्लोक। 1,00,000 श्लोक किस में है? महाभारत में है। किस में है दोस्तों? महाभारत में। इसीलिए महाभारत को सत सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है, जबकि रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्रा मतलब 24,000 श्लोकों के कारण रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्रा संहिता के नाम से जाना जाता है, जबकि महाभारत को सत सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए महाभारते पंचम पर्व वर्तते। अब ये क्रम हमको याद होना चाहिए महाभारत के, कि पहला पर्व कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। तो महाभारत में 5वां पर्व कौन सा है वो पूछ रहा है। विराट पर्व, अरण्य पर्व, उद्योग पर्व और भीष्म पर्व। तो ये आपको क्रम से याद होगा तभी पता पाएंगे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा ये प्रश्न पूछा है तो इसलिए 5वां पर्व जो है उद्योग पर्व है। अभी आपको एक याद हो गया होगा, अब जब अगला प्रश्न आएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो 5वां पर्व किसको बोला जाता है? उद्योग पर्व को। वैसे आप क्रम से इनको याद कर लेंगे, ठीक है। कांडों के नाम रामायण के, पर्वों के नाम महाभारत के, इनका ये आपको याद कर लेना है। तो क्या हो जाएगा? महाभारत में 5वां पर्व उद्योग पर्व है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, राम उपाख्यान महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि विद्यते। राम उपाख्यान जो है महाभारत के किस पर्व में
आया है? तो उद्योग पर्व में आया है, भीष्म पर्व में आया है, अनुशासन पर्व में और वन पर्व में। तो दोस्तों वन पर्व में राम उपाख्यान जो है, महाभारत के अंदर रामायण का भी जिक्र हुआ है, क्योंकि रामायण जो है आदि काव्य है, सबसे पहला है, महाभारत से पहले ही रामायण हो चुकी थी। तो रामायण का जिक्र महाभारत में हुआ है, और महाभारत के किस पर्व में हुआ है? वन पर्व में हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, भासस्य रामायण कथा आधारित नाटकम अस्ति। भास के रामायण कथा पर आधारित नाटक है, कौन सा है? भास के 13 नाटक है, उनमें से रामायण पर आधारित कौन सा है? अभिषेक नाटक है, बालचरित है, स्वप्नवास बदत्तम है, पंचरात्रम है। तो दोस्तों आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, अभिषेक नाटक जो है पहला वाला, ये किसका है? भास का रामायण पर आधारित एक नाटक है, जबकि स्वप्नवास बदत्तम अलग है, ये काल्पनिक है, और बालचरितम भी अलग है। पंचरात्रम महाभारत पर आधारित है, बालचरितम भी महाभारत पर आधारित है, इस प्रकार। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न पर आते हैं। अधो विद्यमानानां प्रश्नानाम् उत्तरं प्रदेयं शिशुपालवध महाकाव्यस्य उत्सः महाभारतः कः पर्वः। शिशुपालवध जो है, हमने ये प्रश्न रिपीट हुआ है, बस उसको घुमा फिरा कर पूछा है कि शिशुपालवध महाकाव्य के कहाँ पर, महाभारत के किस पर्व में है? तो ये रिपीट प्रश्न हुआ है, तो किस पर्व में है आपने अभी देखा होगा। पिछले में भी हमने इसको किया था, रामायण से संबंधित प्रश्न था। और अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इससे पहले हमने शिशुपाल वध का पढ़ा था। शिशुपाल वध जो है वह किस में आता है? सभा पर्व के अंतर्गत आता है शिशुपाल वध, है ना। शिशुपाल वध, थोड़ा सा मेरे को इसका कन्फ्यूज़न है, क्या मैं सही हूँ या गलत, इसका आप कमेंट में करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इसको मैं या तो क्रॉप करूँगा, मुझे इसका आंसर ध्यान नहीं आ रहा है, सभा पर्व होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। रामायणे श्लोकाः सन्ति। रामायण में श्लोक हैं, कितने श्लोक हैं? 23,000, 22,000, 25,000, 24,000। तो देख लो दोस्तों, अंकों में पूछ लिया है, वहीं पर पहले शब्दों में पूछा था। जो चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता 24,000 श्लोक, तो यहाँ पर इसका पूछ लिया है अंकों में, तो अंकों में क्या आ जाएगा? 24,000 श्लोक। किसी प्रकार का पूछे आपको बनना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, धात्रीकर्मेण पोषितों को, धात्रीकर्मेण पोषितों को, मतलब धात्रीकर्म से किसका पोषण किया गया था? एक कर्म होता था ये, तो धात्रीकर्म से लव कुश को धात्रीकर्म से पोषण यानी संरक्षण प्रदान किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा लव कुशो। ठीक है दोस्तों, चलिए ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, DSSB में भी पूछा गया था। एषु किम रामायण आश्रितम न भवति। इसमें से कौन सा रामायण पर आश्रित नहीं है? तो देखो, पंचरात्रम, 5 रात्रि वाला जो है महाभारत से संबंधित है, ये भास की रचना है। उत्तर रामचरितम, ये रामायण पर आधारित है। महानाटकम, ये भी इस पर ही आधारित है रामायण, और रघुवंशम भी रामायण पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पंचरात्रम। पंचरात्रम जो है वो महाभारत पर आधारित है, भास का नाटक है, जबकि ये सभी जो है रामायण पर आधारित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पंचरात्रम। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। एषु किम पर्व महाभारते नास्ति। इसमें से कौन सा पर्व महाभारत में नहीं है? इसमें से कौन सा पर्व महाभारत में नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो सभा पर्व, भीम पर्व, वन पर्व और शल्य पर्व। तो आप सभी जानते हैं 18 पर्वों के नाम आपको याद होना चाहिए। भीम पर्व नाम का कोई पर्व नहीं है महाभारत में, जबकि सभा पर्व, वन पर्व और शल्य पर्व नाम के हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, लक्ष्मणस्य पत्नी का, लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था? तो लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? उर्मिला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये सरल प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं और हम ओवर कॉन्फिडेंस में ही छोड़ आते हैं, तो इसलिए सरल प्रश्न भी लेना जायज़ है। चलिए अगला प्रश्न आते हैं, वाल्मीकिना किम छंदः अभ्युदीरयतः। अभी मैंने बताया था कि वाल्मीकि जी ने सबसे पहला छंद बोला था, तभी से रामायण की रचना मानी जाती है। और रामायण से पहले उन्होंने माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वाम गता शाश्वती समः, इस प्रकार का एक श्लोक उनके मन से उद्धृत हुआ था, जो कि क्रोंच पक्षी के युगल जोड़े पर एक बहेलिया शिकार करता है, तो करुण विलाप करते हुए उनके मुख से एक श्लोक निकलता है, जो कि अनुष्टुप छंद में होता है। तो यहाँ ये पर पूछा है कि यह छंद किस छंद में निकला था? वाल्मीकि जी के मुख से अनुष्टुप छंद में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला, भास का दूत वाक्यम किस पर आधारित है? भास का दूत वाक्य जो नाम था, यह किस पर आधारित है? तो भास के 13 नाटकों में से एक है, और वो कि महाभारत पर आधारित है। दूत वाक्यम महाभारत पर आधारित एक
नाटक है या महाकाव्य, जो नाटक ही है ना, 13 नाटक में से एक है महाभारत पर आधारित दूत वाक्यम। चलिए अगला, केकैया पुत्र कहा आसीत। केकैया का पुत्र मतलब केकई का पुत्र कौन था? केकई का पुत्र सभी जानते हैं, भरत हैं। भरत जी केकई के पुत्र थे। चलिए अगला प्रश्न, दशरथस्य जामातुः नाम किम आसीत। दशरथ के जमाता कौन थे? तो दशरथ के जमाता का नाम क्या था दोस्तों? लोमपादः। लोमपाद उनके जमाता का नाम था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। अगला और आखिरी प्रश्न है, 52 नंबर का प्रश्न है, वैदेही कस्या नाम आसीत। वैदेही किसका नाम था? तो आप सभी जानते हैं, वैदेही सीता का नाम था। और इस प्रकार ये रामायण से संबंधित 52 प्रश्न जो है मैंने इस सीरीज़ में आपको करवाए हैं। और 29 मिनट, लगभग 30 मिनट में, आधे घंटे में 50 प्रश्न करवाने का प्रयास किया हूँ जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों आप परीक्षा और क्या कमी रही इस वीडियो में आप मुझे बताइएगा, ताकि मैं इसमें और सुधार कर सकूँ। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ में। इसी प्रकार रामायण से संबंधित और प्रश्न लेकर आऊँगा, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा। दोस्तों मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि संस्कृत से संबंधित लोगों को इसका लाभ मिल सके। और मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। और किस प्रकार लगा वीडियो उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।